brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी दिनेश बिंवाल के बेटे विकास बिंवाल ने 12th क्लास में करीब 55% मार्क्स ही लाए थे, लेकिन नीट में उसने करीब 86% स्कोर कर लिया। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिल गई। सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहे हैं कि एक ही परिवार के 5-5 बच्चों को कैसे इसमें क्वालिफिकेशन मिल गया, कैसे वो क्वालिफाई कर गया एग्जाम। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में आरोपी दिनेश बिंवाल और मांगीलाल बिंवाल के परिवार के 5 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान की बिंवाल फैमिली के इन बच्चों ने नीट परीक्षा में इतने अच्छे मार्क्स लाए कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जिन बच्चों के स्कूल में औसत या उससे भी कम नंबर आते थे, उन्होंने नीट जैसी कठिन एग्जाम में अचानक कैसे इतना बेहतरीन परफॉर्म करके दिखा दिया। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि 5 में से 2 बच्चे पढ़ाई में एवरेज रहे हैं। ऐसे में उनका नीट अच्छे नंबर से क्लियर करना शक पैदा करता है। आरोप है कि परिवार ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट में नीट कहते हैं, उसका पेपर खरीद कर अपने बच्चों को फायदा पहुंचाया। इस पूरे मामले में विकास बिंवाल की काफी चर्चा हो रही है। विकास राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। नाम हमने पहले भी बताया था। उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने उसके पिता दिनेश बिंवाल और ताऊ मंगीलाल बिंवाल के साथ गिरफ्तार किया है। इंडिया टुडे से जुड़े शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में विकास के सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स ही आए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि विकास बिंवाल ने 12th में करीब 55% नंबर ही हासिल किए थे, इतने ही परसेंट आए थे उसके, लेकिन नीट में उसने करीब 86% स्कोर कर लिया और सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल कर ली। सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीपी मीणा ने एनडीटीवी को बताया कि विकास की पढ़ाई कॉलेज में भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा उसकी यानी विकास की कॉलेज में अटेंडेंस बहुत कम थी। कई बार वो महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आता था। टीचर्स से मिली जानकारी के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं करती। कॉलेज के टेस्ट में विकास औसतन करीब 30% नंबर ही ला पा रहा था। ऐसे में जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उसने नीट में इतना बड़ा स्कोर कर कैसे लिया। बिंवाल परिवार के बाकी बच्चों के रिकॉर्ड भी अब सवालों में है। विकास की कजन पलक बिंवाल ने 10th में 93% और 12th में 89% हासिल किए थे। नीट में उसका 98.61 परसेंटाइल आया। वो जयपुर के सवाई मान सिंह एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। यह भी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार शरद कुमार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जॉइंट प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका जैन से बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। पलक बिंवाल बैच 2025 यूजी स्टूडेंट है और जब बैच 2025 फर्स्ट एमबीबीएस ने एंट्रेंस लिया था तब से ही पलक बिंवाल हैं और वो रेगुलर स्टूडेंट है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छुट्टियाँ ले रही है, रेगुलर स्टूडेंट है। पिछले 2 दिन से नहीं आ रही। मगर कुछ वजह बताइए नहीं आने की। देखिए, यूजुअली बच्चे अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो उसकी वजह कई बार बताते हैं, कई बार नहीं बताते। तो अभी फिलहाल उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी जिसमें उसने मेंशन किया हो कि मैं इस कारण से छुट्टी ले रही हूँ। बस वो नहीं आ रही 2 दिन से। पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में मैंने, क्योंकि मुझसे पूछा गया पहले भी, तो मैंने इंटरनल मार्क्स उनके इंक्वायर किए थे क्योंकि ऑफिसेस बंद हो चुके थे तब तक। लेकिन एनाटमी में जो उनका परफॉर्मेंस है वो हल्का सा अबव एवरेज है। आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई में बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल लेजिमेट एग्जाम्स होते हैं जिसमें थरो इन्विजिलेशन होता है। तो उस हिसाब से पलक एक अच्छी स्टूडेंट है। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, पर हाँ अबव एवरेज है। मांगीलाल बिंवाल की बेटी प्रगति बिंवाल ने 10th में 69% और कोविड के दौरान 12th में 91% हासिल किए थे। नीट में उसका स्कोर करीब 89% रहा, यानी 89%। वो दौसा के नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। पिता की गिरफ्तारी के बाद उसने भी कॉलेज से छुट्टी ले ली है। घनश्याम बिंवाल की बेटी सानिया बिंवाल ने 10वीं में 63% और 12वीं में 89% नंबर हासिल किए थे। नीट में उसका 94.07 परसेंटाइल आया है, 94.07। वो मुंबई के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। दिनेश बिंवाल की बेटी गुंजन बिंवाल के नंबर भी चर्चा में है।
उसने 10th में 86% और 12th में 70% अंक हासिल किए थे। कॉलेज के टेस्ट में उसके नंबर 720 में से सिर्फ और सिर्फ 320 से 342 के बीच आते थे, लेकिन नीट में उसने 92.53 परसेंटाइल हासिल कर लिया। वाराणसी के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा लिया। अब सानिया और गुंजन दोनों गायब बताई जा रही हैं। नवंबर 2025 में दिनेश बिवाल ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर परिवार के 5 बच्चों के एमबीबीएस में सिलेक्शन का जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी इन बच्चों की सफलता का इस्तेमाल अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट्स, अपने विज्ञापनों में किया। जांच एजेंसियों को शक है कि सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे परिवार को किसी तरह की मदद मिली हो सकती है। तो अधिकारी ने कहा, एक ही परिवार के कई सदस्यों का बहुत ज्यादा सक्सेस रेट, जबकि कई लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड एवरेज या उससे भी कम है, निश्चित रूप से चिंता की बात तो है। सोर्सेज के मुताबिक परिवार चाहता था कि इस साल भी 2 और बच्चे, ऋषि बिवाल और अमन बिवाल, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं। ऋषि ने 10th में 43.67% और 12वीं में करीब 50% नंबर हासिल किए थे। आप सोच लीजिए, 50% लाने में, उससे कम लाने में भी इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कुछ सब्जेक्ट में तो वो ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। उसने भी इस साल नीट परीक्षा दी है। अमन का रिकॉर्ड भी औसत से नीचे ही बताया जा रहा, बिलो एवरेज है। अब इन जानकारियों के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीट पेपर लीक का ये मामला कितनी परतों के पीछे छिपा हुआ था और कितने किरदार थे जो ये पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहे थे। सब कुछ सरकार की नाक के नीचे कैसे हो रहा था। आगे भी इस पर जो बड़े अपडेट्स आएंगे इसी तरह, वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी जीशान ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।